दोस्तों, सिंधु नदी का पानी बगलहरी डैम से रोक दिया गया है। बॉर्डर एरियाज में बत्ती बुझा दी गई है। बत्ती बुझा के एक अभ्यास किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बॉर्डर एरियाज में लाइट बंद करने का प्रैक्टिस अभ्यास क्यों किया गया है। चलिए जानते हैं। देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की जनता जैसा चाहती है वैसा ही होगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक अहम बैठक बुलाई कि क्या वाकई भारत का पानी रोका जा सकता है। क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि जो नदियां साल भर बहती हैं, जो पेरिवियरस रिवर है, जो सबेनिरा नदियां हैं, क्या उनका पानी रोका जा सकता है। चलिए जानते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो माहौल चल रहा है, भारत पाकिस्तान को हर तरह से इस बात का सबक सिखाने जा रहा है कि भारत के साथ रहना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया। पाकिस्तान वो देश है जिसने भारत में एक बार जब इस पर डैम बनाने की कोशिश की। असल में इंडस नदी के साथ जो सहायक नदियां हैं, इनमें चिनाब, झेलम, उनमें से चिनाब और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान जाता है और रावी, व्यास, सतलज का पानी भारत में रहता है। लेकिन वो पूरा पानी हम यूज नहीं कर पाते। जितना हमने डैम से रोक लिया वो ठीक है, बाकी का बचा जितना भी पानी है वो सारा पाकिस्तान जाता है। तो इंडस और इंडस की सहायक नदियां निकलती तो भारत से है। इनका 80% पानी पाकिस्तान जाता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ कि कौन सा देश कितना पानी यूज करेगा। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पानी बहता हमारे देश पाकिस्तान में है तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज पाकिस्तान करेगा। अब सवाल ये है कि ये पानी बहता तो हमारे भी देश में है। जब नदियां हमारे देश भारत से निकलती है तो हम अपना पानी तुम्हें क्यों दे। लेकिन इसे लेकर उस समय भारत ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में समझौता तो कर लिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अब इस पानी को रोकना। जब भारत ने चिनाब नदी के ऊपर बगलीहारी परियोजना में डैम बनाना शुरू किया था तो ऐसे ही झेलम नदी के ऊपर भी डैम बनाना शुरू किया था तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया था। अब पाकिस्तान का हाल ये हो गया था कि वह इस बात को लेकर वर्ल्ड बैंक पहुंच गया था कि आपके प्रेजेंस में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब सीधा सा पाकिस्तान भारत की नदियों पे भारत से ज्यादा हक रखने लगा था और भारत सरकार इस बात को वर्ल्ड बैंक की तरफ से मानने भी लगी थी। लेकिन आज जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है, ये भारत के बहुत ही बड़े दृढ़ निश्चय और भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत को दर्शाता है। देखिए, अभी तक वर्ल्ड बैंक का कोई भी डिप्लोमेट या दुनिया का कोई भी देश भारत से ये कहने नहीं आया कि आपने ये ट्रीटी क्यों तोड़ दी, जबकि आपने वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में खुद निर्धारित किया था कि हम इसे मानेंगे। अभी तक कोई कहने तक नहीं आया। किसी ने अभी तक पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा। ये अपने आप में भारत की एक स्ट्रॉन्ग नीति को दर्शाता है। अब आप और हम इससे भी ज्यादा एक्शन चाहते हैं, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है वो एक्शन पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। तभी तो इनके जो बयान आते हैं, जो हम सुनते हैं, वो बड़े ही टेढ़े टेढ़े होते हैं। अब इनके बयान सुनिए, अब नदी में पानी नहीं खून बहेगा, इनके ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब आते हैं। साथ ही भारत ने अटारी बॉर्डर पर रोक लगा दी, वीजा परमिशन रोके। ऐसे में भारत ने अभी बगलीहारी डैम, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब पर बना हुआ है, इस डैम के पानी को रोक दिया गया है। वो जो डैम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, यानी बिजली उत्पादन के लिए। तो बगलीहारी डैम अपने आप में 900 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। इसे भारत ने अभी 2015-16 से पूरी तरह फंक्शनल किया है। जब बगलीहारी डैम से ये पानी छोड़ते थे तो हमारे टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाते थे। लेकिन अभी भारत ने इस पानी को दीवार के उस पार रोक दिया है तो टरबाइन घूम नहीं पा रही है। तो एक तरह से बिजली उत्पादन में हमें भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन पानी क्यों रोका हमने? अब पानी रोका हमने इसलिए, पानी रोक कर छोड़ना भविष्य में भारत की एक वाटर स्ट्रेटजी है जो सबको दिख रही है। इसका सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। मतलब जो हमने पानी रोका हुआ है इसे हम लगातार युद्ध के दिन तक रोक कर चले। जिस दिन हमारा अटैक बोला जाए उस दिन अगर बगैर सूचना के हम वाटर गेट खोल दें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो जाएगा।
जब कई फ्रंट पे वॉर किया जा रहा हो। अब देखिए, अक्सर जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सेना को बुलाया जाता है, लेकिन उसी सेना पे जंग भी छिड़ी हुई है। तो आप सेना को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजेंगे या देश के भीतर भेजेंगे जहां बाढ़ आई हुई है, लोग पानी में बह रहे हैं, घर बार उजड़ रहे हैं, सब कुछ तहस हो रहा है बाढ़ द्वारा। आपको याद ही होगा जब कोरोना आया था और कोरोना के बाद पाकिस्तान में बाढ़ आई थी। पाकिस्तान को इस बाढ़ से बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था, जिसको पाकिस्तान में जगह जगह गाकर दुहाई देकर हाथ में कटोरा लेकर मांगा था कि साहब हमारा नुकसान हो गया, हम बर्बाद हो गए, कोई तो हमारी मदद कर दो। ऐसे में भारत की तरफ से कई फ्रंट पर मतलब जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें ये नीति बगली हरी डैम का पानी रोकने वाली नीति बहुत काम की साबित होगी।